नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड क्या है, चुनाव आयोग, एसबीआई और सरकार गुमनाम दानदाताओं के बारे में क्या खुलासा कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। योजना के तहत राजनीतिक दलों को अज्ञात फंडिंग की अनुमति देती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 2 सप्ताह के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में जानकारी मुहैया कराने को भी कहा है। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पार्टियों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड का डेटा मांगा है। 2 नवंबर के अपने आदेश में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड का डेटा पेश करने को कहा था। पारदर्शिता प्रचारक कमोडोर लोकेश के बत्रा द्वारा चुनाव के अधिकार के तहत प्राप्त चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे के अनुसार उस समय चुनाव आयोग ने 105 राजनीतिक दलों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को 2019 के आदेश का हवाला देते हुए कहा, इस अदालत का आदेश उस तारीख तक सीमित नहीं है जिस दिन इसे सुनाया गया था। यदि कोई अस्पष्टता थी तो चुनाव आयोग के लिए इस न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक था। किसी भी स्थिति में हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए अंतरिम निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक अध्ययन डेटा तैयार करेगा। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया। वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, वे ही चुनावी बॉन्ड हासिल करने के पात्र हैं। 2019 में क्या हुआ? चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड का डेटा जमा करने को कहा था। उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग ने 21 मई 2019 को पार्टियों को पत्र लिखकर चुनावी बॉन्ड का विवरण, दानदाताओं के विस्तृत विवरण, प्रत्येक बॉन्ड की राशि, बैंक खातों का विवरण और तारीख के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामे के अनुसार आयोग को 30 मई 2019 तक 105 पार्टियों से स्थित रिपोर्ट प्राप्त हुई, जबकि 105 पार्टियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय स्टेट बैंक के आरटीआई जवाब से पता चलता है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। 2017-18 से 2021-22 तक प्रमुख दलों के वार्षिक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि भाजपा को सभी ईबी का 58% प्राप्त हुआ है। ईसीआई, एसबीआई और सरकार क्या कहते हैं? योजना के आलोचकों ने तर्क दिया है कि चुनावी बॉन्ड दानदाताओं और राजनीतिक दलों को अपने सहयोग को जनता से छिपा कर रखने की अनुमति देते हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक और विस्तार से सरकार दान को ट्रैक कर सकती हैं। पार्टियां चुनाव आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन की कुल राशि केवल अपने वार्षिक लेखा विवरण में प्रदान करती है। इन रिपोर्टों को ईसीआई द्वारा जांच के बाद सार्वजनिक किया जाता है। अब योजना पहली बार शुरू हुई तो कुछ पार्टियों ने ईबी के माध्यम से प्राप्त राशि की घोषणा की और यह भी खुलासा किया कि यह पोस्ट के माध्यम से था। यह दर्शाता है कि उन्हें दाता की पहचान नहीं थी। यह योजना दानदाताओं को आयकर छूट का दावा करने की अनुमति देता है। जब पूछा गया कि कितने करदाताओं ने छूट का दावा किया है और कर छूट की राशि कितनी है, तो आयकर विभाग ने मई में एक आरटीआई जवाब में कहा, डेटा आईटीडी के पास उपलब्ध नहीं है। एसबीआई ने कहा कि जो हमें एसबीआई तक लाता है वो चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एकमात्र बैंक है। चूंकि दानदाताओं के विवरण को आरटीआई से छूट दी गई है, इसलिए एसबीआई विभिन्न आरटीआई जवाबों में केवल वर्षों में बेची और भुनाई गई ईबी की कुल संख्या और ईबी भुनाने के लिए पात्र पार्टियों की
संख्या ही प्रदान कर रहा है। एसबीआई ने कई जवाबों में यह भी कहा कि 25 पार्टियों ने ईबी को भुनाने के लिए बैंक खाते खोले हैं। दानदाताओं को एसबीआई से ईबी खरीदने से पहले केवाईसी फॉर्म पूरा करना आवश्यक है। एडीआर के जगदीप चोकर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से डेटा एकत्र करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पार्टियां कानून के तहत यह कह सकती हैं कि उन्हें नहीं पता कि दानकर्ता कौन है। वास्तव में उन्होंने कहा, यदि पार्टियां चुनाव आयोग को दानदाताओं का विवरण बताती है तो यह योजना द्वारा दी गई गुमनामी की गारंटी के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत वास्तव में जानना चाहती थी तो उसे एसबीआई से पूछना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि एडीआर का तर्क है कि यह योजना असंवैधानिक है, इसलिए किसने किसे दान दिया इसका विवरण उसके मामले में प्रासंगिक नहीं है। बत्रा ने यह भी बताया कि दानदाताओं का विवरण एसबीआई को पता होगा, न कि ईसीआई को। उन्होंने कहा कि आज यह योजना लागू है। राजनीतिक दल ईसीआई को बता सकते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ईबी का उपयोग करके उन्हें किसने दान दिया है, और ईबी के माध्यम से प्राप्त राशि का विवरण चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से हर साल पहले ही सार्वजनिक कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।